सब प्रश्नों का उत्तर दिया। ऋषि मुनि सहज रूप से चित्त की गति जानते हैं। गौ माता के दूध का पुण्य प्राप्त धन्य है, जीवन के लिए सूत्र है एवं सारे संतापों को मिटाता है। जब आनंद उमंगी उर आई, दिवस मास तब सब बिसराई। काल प्रभाव मिटे जग तबहि, धेनु प्रताप जान नर जबहि। जब आनंद हृदय में उमड़ता है तब दिन महीने किसी का भी पता नहीं चलता है। काल का प्रभाव जगत में तभी मिटता है जब व्यक्ति धेनु के प्रताप को जान लेता है। गौ संज्ञा गति वाचक जानी, गति पद सुगति माति मति मानी। साधु संत शुभ विपय बिसरे, भयो मंगल नगर जरे। गौ संज्ञा गति की वाचक जानी गई है। यह क्रिया गति एवं परलोक गति देने वाली है। ऐसे महामति वाले मानते हैं। साधु संत जंगलों में बसते हैं तो शुभ होता था, जब नगरों में सजने लगे तब अमंगल हो रहा है। गौ साधु वन में फिरे, तब सुकारक जोग जाग साधना पूर्व से गयो जोग रही भोग। गौ और साधु वन में फिरते थे तो सब सुख कारक योग बनता था। जब से साधना छोड़ के नगरों में बसे तब से योग गया, केवल भोग रह गया। नर ग्रह गोघर धाम बनावा, जहाँ तेनु तही नहीं हरि आवा। निर्गुण ध्यान सगुण स्वरूपा, धेनु रूप आवे स्वरूपा। मनुष्य घर बनाता है एवं घर को गौ माता धाम बनाती है। जहाँ धेनु नहीं है वहाँ श्री कृष्ण कभी नहीं आते। निर्गुण ब्रह्मा ध्यान होता है एवं सगुण का रूप दर्शन होता है। सूर्यभूप भगवान धेनु रूप ही दर्शन देते हैं। साई साई जगत गोसाई, तुलसीदास पावा साई। यशोदा माता पशु उचारी, दिवस सात प्रभु आहारी। साई की साई गौ माता है। तुलसीदास ने इसी की कृपा से अपने स्वामी पाया। यशोदा जी ने गौ के लिए पशु शब्द का उच्चारण किया तो श्री कृष्ण ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया था। जूठन पर सुख मारे गाय, कपले दे पति धरा काल गति साई। अभिमानी सुत घर ते निकारे, पगले भय फिरत फिरे मारे। जूठन पर गाय मुख मार रही है, इस दशा को देखकर धरा भी कांपती है। हाय कैसी काल की गति है। अभिमानी पुत्रों ने माँ को घर से निकाल दिया है। बेचारी माँ पगली होकर गली गली मारी मारी फिर रही है। तो सतकर्म सुफल फल पाई, प्रथम भाग दीने गो भाई। नित पावन सुत नहीं लागे, जन्म मृत्यु सब काज विराजे। वहाँ सतकर्म सुफल फल पा जाते हैं, जहाँ गाय के लिए पहला भाग निकाला जाता है। गौ माता हमेशा पवित्र मानी जाती है। वहाँ कोई सूतक नहीं, जन्म मृत्यु सब समय गाय की ही काम आती है। नित्य धाम श्री कृष्ण को गोकुल धरा सुहाय। पूर्व बैकुंठ को लोग है, श्री समेत हरि राय। श्री कृष्ण के नित्य धाम धरा पर गोकुल है एवं बैकुंठ में गौलोक है, जहाँ श्री के साथ हरि भगवान विराजमान है। रामायण 2 दिखे विचारो, भोग त्याग संघर्ष अपारो। एक आदर्श स्थापना करई, रमे राम और अंतर भरई। रामायण के अंदर 2 विचार देखे गए हैं, भोग संस्कृति एवं त्याग संस्कृति का अपार संघर्ष है। एक आदर्श की स्थापना की गई है। राम सर्वत्र रम रहे हैं और हमारे हृदय को भर रहे हैं।
जो निराश नहीं काओ कीना, ताको नाम गाय यह दीना। पंचवटी पंच तत्व मनोहर, सब विशुद्ध पग धेनु धरोहर। जो किसी को निराश नहीं करती है, उसी का नाम गाय यह दिया गया है। पंचवटी में पांच तत्वों का मनोहर वर्णन है। सभी को शुद्धि के लिए धेनु धरोहर के रूप में पृथ्वी पर है। वाल्मीकि मुनि परम विज्ञानी, गोमय माटी मरम कहानी। मरा कहते प्रकट जिम रामू, सार तत्व उपजे गोधामू। वाल्मीकि मुनि परम विज्ञानी हुए हैं। उनके जीवन में गोबर और मिट्टी की मरममयी कहानी है। जिनके जीवन में मरा कहने से राम प्रकट हो गई। गोधाम में सार तत्व ही प्रकट होता है। नारद पूर्व कथा बखानी, कुछ दिन रहे संग मुनि बखा ज्ञानी। साधु संग जब करे पयानो, जन्नी से सदा सन मानो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। साधु संतों के साथ कुछ दिन रहे और जब उनके साथ जाने लगे तो महात्माओं ने कहा कि माता की सेवा करके नित्य सम्मान करो। जहाँ जोग तहाँ भोग नहीं, दोनों रहे न संग। गाय बिना कह योग है, दम्भ दिखाए रंग। जहाँ जोग तहाँ भोग नहीं, दोनों एक साथ नहीं रहते। गाय बिना योग का है, यह तो केवल दम्भ का रंग है। गौ की कथा जहाँ दिन राति, सदा श्राद्ध कटे सुहाती। धन्य भी धन्य प्रथम गति पाई, करे विचार प्रमुख पद गाई। गौ माता की कथा जहाँ दिन रात होती है, वहाँ सदा शारदा कंठ की विराजमान रहती है। धन भी प्रथम गति से धन्य हो जाता है, लेकिन विचार करो कि प्रथम पद तो गाय का है। भार उतारी भारती नारी, सो अपनो उद्धार विचारी। बने भार भूमि भयकारी, सो नर पशु सम सदाधिकारी। भारतीय जन्मभूमि का जो भार उतारे, वही अपने उद्धार की बात विचार कर रहा है। जो भूमि पर भार बनकर भयकारक बना हुआ है, वह मनुष्य पशु के समान सदा धिक्कार के योग्य है। कालिदास ने धर्म चराई, श्यामा गाढ़ कृपा तब पाई। बने धुरंधर कवि विज्ञान, देव गिरा कवि कौन समानु। कालिदास जी ने गौ चराई और काली गाय की कृपा प्राप्त की। इतने बड़े धुरंधर विद्वान कवि हुए, संस्कृत साहित्य में उनकी समानता कौन कर सकता है। सौगुण भूमि धान्य उपजाऊ, गोमय जान ग्राहक जिम्मे पाई। गरुड़ पंख ध्वनि भेद कराई, विधि पाताल पालत गौ कारण भाई। पृथ्वी धन्य को 100 गुना उपजाती है। पृथ्वी धन्य को 100 गुना उपजाती है। जब उसमें गोबर पड़ता है, गोबर को पृथ्वी का प्राण समझा। गरुड़ के पंख से वेद की ध्वनि प्रकट होती है। उस वेद की विधि का पालन है भाई गौ के कारण ही होता है। प्रीत रसायन बरसते सदा, धेनु के पास। जो जाने नहीं गाय को, कबो मिटे नहीं प्यास। प्रेम रसायन की वर्षा हमेशा गाय के पास बरसती रहती है। जो गाय को नहीं जानता, उसको प्यास कभी नहीं मिटती। सीताराम रूप पहचानो, जग दर्पण अवतारी जानो। लोता मिले गुरु के संगा, मेटत ज्ञान की रंगा। सीताराम ने रूप को पहचानो, वे तो अवतारी हैं, जगत में दर्पण बनकर आए हैं। हम अपने को उन में देखें। गुरु के साथ लघुता मिलती है, ज्ञान के रंग में दम मिट जाता है। ज्ञानवंत अति लघु रूपा, विनयंत यही चरित अनुपा। गौ सेवा साई बन जाए, सो यही बरदेव गोसाई। ज्ञानवंत अति छोटा रूप लिखते हैं,
विनयशील का यही अनुपम चरित्र है। सो गो सेवा से ही व्यक्ति साईं बन जाता है। इसलिए इस देश में गोसाई शब्द यही बात बताता है। यह मानस गो रंग तरंगा, कामधेनु पावन सुप्रसंगा, कह सुनहि रस मिलहि अवंगा, जैसो मिले नागमणि संगा। यह मानस गो गंग की तरंग है, कामधेनु का सुंदर पावन प्रसंग है। इसको कहने और सुनने से अभंग रस मिलता है, और यह योग संयोग ऐसा ही बन गया जैसे नाग के साथ मणि का संयोग बन गया। जय हो धेनुमानस, जय हो धेनुमानस, गाय माता की जय हो। अनुपम कृपा बरग बरसाई, प्रेरक कामधेनु अति बलियाई। जपी नहीं कभी कछु नहीं बोधा, तनहि तबहि करो स्वतंत्र अनुरोधा। गौ माता के अनुपम कृपा की वर्षा की कामधेनु प्रेरक बनकर आई। यद्यपि मैं कवि नहीं हूँ, कुछ बोध भी नहीं है, तदपि मैं निरंतर अनुरोध करता हूँ। धेनु दृष्टि राखे सुजन, दियो मोहि आशीष। यह कीरत गाँव सदा हो प्रसन्न गौरीश। धेनु के प्रति दृष्टि रखकर सुजन मुझे आशीर्वाद दे। यह कीर्त सदा ही गाता रहूं एवं ईश्वर